हो गया आपका अफगानिस्तान। नक्शा में दिख रहा होगा, इसी नक्शा से काम चला देते हम। अरे इसी से हो जाता ना, ये अफगानिस्तान हो जाएगा। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। यहां देखिए, ये भारत, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। बताइए अफगानिस्तान स्थलबद्ध देश है या नहीं है? समुंदर उसके पास नहीं है, वो भारत से टच करता है यहां पे। लेकिन ये वाला एरिया कौन कब्जा कर लिया है? पाकिस्तान। तो रियल में जब ये वाला एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तब तो एग्जैक्टली वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती, और ये भारत ने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब आप चाहें सर, आप भले नेहरू को गरिया लीजिए और सरदार पटेल की तारीफ में कसीदे पढ़ लीजिए, वो आपकी राजनीतिक समझ बोलती है। लेकिन जब आप देश को देखिएगा तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद में बहुत का अंतर नहीं मिले। आज भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा अमित शाह डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? 370 नरेंद्र मोदी का डिपार्टमेंट था कि उनका था? अमित शाह का था। ये दोनों से सबसे बड़ी गलती हुई, दूर तक सोचे ही नहीं ये दोनों लोग। यहां अफगानिस्तान का था ना, हमारा सेंट्रल एशिया में घुसने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अगर हमारा बस वहां अफगानिस्तान रहता तो हम इस रास्ते ईरान, सऊदी अरब, जहां मन जाना, रसिया तक चले गए रहते, यहीं से वो काट दिया। जिन्ना का ज्योग्राफी बहुत तगड़ा था, उसने कहा कि इसको अफगानिस्तान नहीं, इनको ज्योग्राफी से काट दो। और यही नहीं काटा, दूसरा लॉस समझिए, अगर अफगानिस्तान जुड़ा रहता भारत से तो चाइना पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाता, डायरेक्ट नहीं जुड़ पाता। समझ में कि नहीं? बीच में कौन आ जाता? अफगानिस्तान आ जाता, भारत आ जाता और अफगानिस्तान आ जाता। तो चाइना को पाकिस्तान में घुसने के लिए या तो इंडिया क्रॉस करना होता या अफगानिस्तान क्रॉस करना होता। अफगानिस्तान से हमारा इतना अच्छा रिलेशन है, दबाव बनवा देते हैं कि आप हाँ ट्रेड के लिए जाने दे सकते हैं, व्यापार के लिए जाने दे सकते हैं, लेकिन सैन्य सहायता के लिए नहीं। नहीं समझ में? हम लोग से गलती हो गया। लेकिन आप, हमारे यहाँ क्या है ना, आप अभी भी देखिएगा, आपके परिवार से ये चीजें शुरू होती है। आपके परिवार में अगर किसी में गलती होगा ना, आप अगर उसको समझाइएगा ये गलत हुआ है, तो एक्सेप्ट करने की जगह दूसरे पे थोपेगा, हमसे नहीं इससे हुआ है। ये पूरे भारत में ये चालू होता है कहां से? परिवार से। व्यक्ति ये चालू होता है, कोई बच्चा अगर फेल हो गया एग्जाम में ना, पेपर लीक हो गया था, टफ बना दिया था, तबीयत खराब हो गया था, नींदे लग गया हमको, एक बार नहीं कहेगा कि हमारी गलती थी। किस भी हम फेंक सकें। अरे हमारे समय, उस समय अगर भगत सिंह जिंदा रहते, सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते, जिन्ना का बिरयानी बना देते लोग। नहीं समझ में आया? हम लोग रहते लोग तो इतना ना हल्ला कर देते लोग कि देश का टुकड़ा करने वाला पड़ोसी, हाँ ऐसा ना अड़ंगा लगा देते ना। अब जहां मार नहीं होने वाला वहां कह दीजिए कि एक बाप का है तो मार के दिखाओ, हो गया मार? नहीं हो जाएगा। अब तो मार देगा। इंडिया में रह के इंडिया के लोगों की कमजोरी और ताकत नहीं समझे तो क्या समझे? आगे बढ़ जाए तो अफगानिस्तान की वर्तमान सीमा भारत से लगती है। अब यहां वापस हमला करना बहुत चैलेंजिंग है। रीजन क्या है कि चाइना को ये एरिया थोड़ा सा उसने गिफ्ट में दे रखा है। चाइना यहाँ हैविली मिलिटराइज कर रखा है, पाकिस्तान भी हैविली मिलिटराइज है। दूसरा पहाड़ है, पहाड़ पे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तीसरा क्या है, पहाड़ रहता तो भी समझ में आता, बर्फ है, हाइट भी, ठंड भी, सब चीज देख के रखना है। और उसको पूरा एरिया भी यहाँ पे वही है। और भारत की मीडिया जो है इतना गड़बड़ काम की इंटरनेशनल लेवल पे। हमारी मीडिया राजनीतिकरण के चक्कर में इतना हिंदू मुस्लिम करके रख दिया है ना, कि जिन जिन एरियाज में मुस्लिम आबादी है उन लोग के दिमाग में ये बैठ गया है ना कि भारत लग रहा है कि मुसलमानों को सता रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक राजनीतिक स्टंट है, चुनाव के टाइम थोड़ा तेज हो जाता है, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन मीडिया ने इतना कचकच कर दिया, इतना कचकच कि इसका ऐसा लग रहा है देश में रहने लायक जगह नहीं है। अरे बाप रे बाप, पड़ोसी मारो आज भर, जबकि अगल बगल में पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल बाद में काम आता है। भारत में जब काम आएंगे तो पड़ोसी ही काम आएंगे। ऐसा किया, इसी का फायदा उठा लिया कौन? पाकिस्तान। और यहाँ के लोगों को ना एकदम माइंड वॉश करके रखा है कि जाओ ना भारत में। और धर्म बहुत मायने रखता है ना। माँ बाप और धर्म के साथ इंसान गरीबी में भी खुश रहता है। माँ बाप और धर्म क्या है? एक पैदाइशी मिलने वाली चीज है। और हमारी मीडिया ने इसे क्या कर दिया? नाश दिया है। उनको क्या जाता है? सैलरी मिल रहा है और हम लोग को देश टूट रहा है। मालदीव में आज क्यों इतना मनमुटाव है? अचानक उसको कुत्ता काटा था। मालदीव 97% मुस्लिम आबादी हो गया है। और हमारे यहाँ जो चीज नहीं है, हमारे यहाँ कहां किसी को सताया गया है?
आप देखिए, चाहे आरक्षण की बात हो, संविधान की बात हो, आयुष्मान भारत योजना हो, या फिर 5 किलो राशन जो फ्री में मिलता है राशन कार्ड पे, क्या हिंदू मुसलमान देख के दिया जाता है? लेकिन मीडिया, हम मालदीव को थोड़ी देखने जा रहे हैं, मीडिया में क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। आप उठा के देख लीजिएगा, आपके काम के कोई मुद्दों की चर्चा नहीं होगी। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो अफगानिस्तान देखा जाए, अफगानिस्तान को अगर फिजिकल नक्शा में अगर आप देखेंगे तो पूरा पहाड़ है। अफगानिस्तान कंप्लीटली क्या है? पहाड़ है। ब्राउन कलर का है पूरा, कंप्लीटली क्या है? पहाड़। अफगानिस्तान 200% पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या है? पहाड़। अब यहां पहाड़ है तो खेती उती कुछ खास होगी नहीं, पानी वगैरह की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान शुरू से पहाड़ में कोई जीत ही नहीं सकता है लड़ाई, चाहे वो सिकंदर हो या कुछ भी हो। सबसे पहले अखंड भारत से टूटा था तो अफगानिस्तान ही टूटा था। सबसे पहला अखंड भारत से विभाजन किसका हुआ था? अफगानिस्तान। जहांगीर के समय अफगानिस्तान विभाजन की मांग करने लगा और शाहजहां के समय कंप्लीटली भारत से हट गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। प्रयागराज में सिविल लाइन में 2 जगह कोचिंग है। प्रयागराज में एक सिविल लाइन में, एक जगह और है, उसका एग्जैक्ट हमारे दिमाग पे नहीं आ रहा। यूपीपीसीएस का जो मुख्यालय उसी के समन्वय है। 2 जगह है हम लोग का, सिविल लाइन में भी है, वहां पे भी साइड में जगह है कोचिंग। वहां भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि हमको पता है कि हमारा अपने भीड़ इतना हो जाएगा कि भीड़ भाड़ में जाएंगे तो दबा जाएगा आदमी। नहीं समझे? चलिए, यहां आप देखते हैं अफगानिस्तान क्या है? और एक लैंडलॉक भी कंट्री है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। पेशावर से अगर हेलिएगा ना तो रुकिएगा काबुल पे जाके। कहां जाके? काबुल पे। देखिए, पेशावर से क्रॉस कीजिए, कहां जाके रुकेंगे? काबुल। सबको मिल गया काबुल। बाबर का कब्र कहां है? काबुल में। हाँ, एक बड़ा फेमस काबुली चना फेमस है। हाँ, बड़ी थेथर चना होता है, मजबूत होता है। अगर कच्चे अगर कोनो दांत से उसको दाब दिया तो दांत तोड़ देगा वो, पक्का। बहुत थेथर होता है वो, पहाड़ी चना है वो, काबुली चना। समझ नहीं आया सर? फिर से बोलिए। हमको भी नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे हो। मिल गया काबुल, अफगानिस्तान की वर्तमान राजधानी काबुल। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। काबुल मिल गया। यहां देखेंगे आप, ये काबुल है। काबुल से इधर जाके देखेंगे तो यहां मिलेगा हेरात। एकदम उस कोना में देखेंगे क्या मिलेगा? हेरात। एक साइड में काबुल है, काबुल से हचाक से उधर जाके देखिए कोना में क्या मिलेगा? हेरात। नहीं मिला? हेलमंद प्रांत, हेरात नहीं मिला? हेरात, हेरात मिल गया। काबुल के बगल में क्या मिल गया? हेरात मिल गया। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये अब पाकिस्तान है, इसके पास देखेंगे यहां मिले कंधार। पाकिस्तान बॉर्डर के पास से सट के देखेंगे कौन जगह है? कंधार। मिल गया कंधार? नहीं मिला कंधार? कौन जगह है? कंधार। ध्यान से देखिए सब लोग। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान से सट के कौन जगह मिलेगा? कंधार। तालिबान वालों का मुख्यालय क्या है? कंधार। मुख्यालय कंधार। यहां अमेरिका 20 साल रहा लेकिन हिम्मत नहीं किया यहां आने का। रीजन, अफगानिस्तान वालों ने एक बहुत तगड़ा ट्रिक अपनाया था। वेस्टर्न कल्चर वाले ना बहुत बड़े नशेड़ी होते हैं सब, चरस फूंक के सूतल लाता है सब। और दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन अफगानिस्तान में हो सकता है। ये सब क्या किया सब ना, उनको धीरे 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 अफीम पिलाना चालू किया सब। और नशेड़ी होता है सब 1 नंबर का, अफीम पी के वो सब आदी हो गया सब। अब अफीम पी के क्या हो गया? आदी हो गया। सड़क पे सब उनसे अफीम का आदत लग गया। और A ग्रेड का अफीम मिल रहा था और सब
क्या हुआ सब उसी में आदत बना दी है सबको। जब अमेरिका से वापस गया था अफगानिस्तान से ना, तो अमेरिका इस रिपोर्ट को दबा दिया। उसके 60,000 फौजी को हटाना पड़ा था फौज से। एडिक्ट हो चुके थे, एकदम एडिक्टेड थे सब अफीम के। बहुत सारी चीज छुपा ना देता है। हम लोग ज्यादा बोलेंगे लोग तो हम लोग के पीछे पड़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो पीछे पड़ेगा तो क्या दिक्कत है, लात चला देंगे। क्या जाता है कोई पीछे पड़े, लात चला देगा तो। आगे बढ़े तो ये हो गया कौन जगह? कंधार, काबुल, कंधार, हेरात। और ये एरिया में तो मकरान की पहाड़ी आप देखे ही थे। कौन सी पहाड़ी? मकरान की पहाड़। अब ध्यान से समझिए, सिकंदर यहां से लौट गया युद्ध से। सिकंदर का सेनापति वापस आया आक्रमण करने और उसे हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य, और हरा के उसकी बेटी से बियाह कर लिया। बेटी से क्या कर लिया? और दहेज में लिया था काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। ये एरिया तो पहले से भारत में था, जिसका उस समय ना एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिसपेमियाई, ये पुराना नाम है। अभी के नाम काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, ये दहेज में लिया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज पे बसा हुआ देश है। किस पे बसा हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज पर। और चंद्रगुप्त मौर्य पटना का था, अर्थात हम बिहारियों के छोड़े हुए दहेज के जमीन पर राज कर रहे हैं। कौन? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हम लोग तो बिना वीजा भी जा सकते हैं, जीजा को वीजा थोड़ी लगता है। अब तो हम लोग के छोड़े हुए जमीन पे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के बगल में पाकिस्तान रहता है, कान से खून बहवा देते हूँ। हाँ? अरे मत पूछे, तब पगला आ जाता सब यहाँ पे, क्योंकि भेंटे न हुआ हम लोग टाइप के आदमी से। आजादी के टाइम हम लोग रहते जिंदा दांते काट के मुंह देता आदमी। समझ गया? आगे बढ़ते हैं। ये जगह कौन हो गया? हेरात। ये कहां? अब ध्यान से समझिएगा, इनके बीच का जो ये एरिया है ना, ये एरिया, इसमें दो शहर ऐसे निकले थे जहां से दो को आक्रमणकारी निकला। एक गजनी और एक गौरी। देखिए, गजनी मिलेगा और गौर मिलेगा। गजनी और गौर, ये तीनों के बीच वाले एरिया मिलेंगे सब। देखिए, मिला? गजनी मिला? कौन जगह मिला? गजनी। अगौर मिला? अब ध्यान से देखिए, यहां देखिए बाबू, ये बोलिए तो काबुल, आइए हेरात। मिल गया? अब मेरी और सब लोग देखो जिनको नहीं मिला, बोलिए ये काबुल, ये हेरात की यहां देखिएगा गौर। कौन मिला? गौर। गौर। और काबुल के नीचे देखेंगे गजनी। गजनी कौन है? गजनी। और गजनी के नीचे यहां पर हाँ कंधार। कौन जगह? कंधार। कंधार। ये गजनी। कौन जगह? गजनी। गजनी। ये गौर। गजनी और गौर। गजनी और गौर। मिल गया? बताइए, यहां पे गौर, यहां गजनी, ये काबुल, हेरात, कंधार। तालिबान का मुख्यालय आगे बढ़ जाए। अब देखिए, भारत में दुविधा किस बात पे आ जाता है। हम अखंड भारत में मानते हैं, पूरे अफगानिस्तान को भी मानते हैं कि नहीं मानते? और सोचा उसी अखंड भारत का गौरी और गजनबी था सब। तो हम लोग दोनों बतिया बोलते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी कौन था? गौरी। और जहां से था वो हम लोग के अखंड भारत का था। भारत की ये चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्र से ऊपर धर्म हो जाता है, भले हम लोग बोले या ना बोले। हम लोग कनिष्क को विदेशी नहीं मानते, कनिष्क को विदेशी नहीं मानते। कनिष्क विदेशी था, उसका कैलेंडर आज तक फॉलो करते हैं। सत संवत चैत आ गया ओकरे से हिसाब से, फागुन वही में है। तो हमारे यहाँ ना ये चीज हो जाता है, तो डबल दुविधा में हम लोग फंस जाते हैं।
कि अगर अखंड भारत मांगेंगे तो सोच रहा भारत से चलाएगा सब, समझा कि नहीं? क्या मुगल उस समय के अखंड भारत के थे सर। अभी भले वो उज्बेकिस्तान में है, अभी कहाँ है उज्बेकिस्तान, जस्ट इसके ऊपर दिखेगा उज्बेकिस्तान, थोड़ा सा यहाँ पे, यहीं का था बाबरा, जो बाबरा था यहीं था, बाबर जाबर, तो ये बाबरा कहाँ का? यहाँ का। यो सोच रहा अखंड भारत का था, कहाँ का? अखंड भारत का। तो देखिए समझिए ध्यान से, अखंड भारत के टूटने के बाद ये वहां के शासक हुए सब। अखंड भारत के टूटने के बाद यहां से गौरी आया था, यहां से गजनवी आया था, अकबर मारा, सबको भारत में मिला लिया। अकबर किसको मिला लिया? भारत। गौरी तो पहले आया था, उसके गजनवी आया, गजनवी के बाद गौरी आया, और यहां से कौन आया? बाबर। इस सब में क्या किया? मिला। यहां तक का शासन अकबर के समय था। भारत को अखंड रूप से सम्मिलित करने की शक्ति अगर थी तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। जिस दिन ये नहीं रहे ना, उस दिन ये भारत के लोगों की कमी थी। एक छोटे से राजस्थान जैसे राज्य में 5 गो राजा हो गए लोग, नहीं समझे? और वही अगर चंद्रगुप्त मौर्य रहता तो कहता कि राजा बनेंगे, सब कहां होगा? हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, समझ गया? लेकिन आप भारत में सुने किसी को कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे इतराते हुए? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। आप सुने होंगे महाप्रताप, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, भारत में इतराते सुने? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के इतराते सुने हैं? भारत में जाति किस तरह से हावी है। जिसने पूरे अखंड भारत, म्यांमार से इतना तक, इस पे भारत में शायद ही किसी को इतराते देखे होंगे। सब छोड़िए, बिहार का आदमी ना इतराता है, उसका तो राजधानी बिहार था, पाटलिपुत्र। बड़ा इफेक्ट पड़ता है ये सब चीजों को। ये सब चीजें जब विदेशियों को पता चलती है ना, तो इस सब का फायदा उठा लेते हैं। इसलिए जब भी अंग्रेज आते थे ना, तो सेना में पठानों को रखे, गोरखाओं को रखे। मराठों से लड़ाना था तो महार जाति के छोटे लोगों को रखा। एक दिन में उन भीमा कोरेगांव में 500 मील के 25,000 को हरा दिया। वो शरीर से थोड़े हरा रहे थे, सब मानसिक रूप से इतना पीड़ित थे लोग ना, कि तलवार चले, गोली चले, कुछ नहीं देखेगा कोई। आप में लड़ने की शक्ति नहीं, लेकिन अगर आपके सामने कोई आपके माता पिता को मार देना, तो फिर आप कह दीजिएगा तुम कितना बड़ा अधिकारी हो कि क्या हो, मार देगा आदमी। आप नहीं समझ में आया? देखेगा आदमी तुम कौन हो, हाँ? आदमी छोड़ देगा, मारेगा ऐसा कि उसके रिश्तेदार देखने आएंगे, बहुत अच्छे आदमी थे। समझदार है आप लोग। आगे बढ़े तो बड़ा मायने रखता है ये सब चीज का, शिक्षा, यूनिटी, पैसा। वरना चंद्रगुप्त मौर्य छोटी जाति होने की वजह से जब राजा को लोग अपने सम्मान से नीचे उतार दिए, तो एक इंसान पे क्या बीतेगा, आप समझ रहे हैं? राजा, अखंड भारत का निर्माण करने वाला वही पहला व्यक्ति था, चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी अशोक ने तो राज किया था उस पे, अशोक पोता था बिंदुसार, उसके बाद अशोक ने राज किया था उसके ऊपर। लेकिन संभाल के रखे अशोक महान, नो डाउट, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी विस्तार भले नहीं किया, पूर्वी विस्तार किया कि नहीं किया? पूर्वी विस्तार तो किया। ऐसा तो नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दिए गए क्षेत्र में उतना ही रह गए या उससे कम कर दिए रहते या उतना ही रहते तो महान नहीं जोड़ते, विस्तार किया। लेकिन छोटी जाति के थे, और यही बीतता है उन छोटी जाति की वजह से। और उसके बाद जब उनको कोई कहता है ना कि आरक्षण क्यों नहीं छोड़ देते हो, तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या गड़बड़ करते हैं? उनसे अब कितना छीनोगे? चंद्रगुप्त मौर्य रहता ना, तो बाबर झाबर को जेब में लेके घूमता, यहाँ पे आ जाओ हवेली पे। दम था मोहम्मद गौरी, गजनवी गौरी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, मजा उठा जाते लोग, जेब में लेके घूमता उनको। कैसे लोग झोला में चूहा पकड़ के पटक देते हैं 4 बार। ये झोला में बाबर, गौरी, गजनवी, नादिर शाह, अब्दाली, सबको लेके चलो भिकना पहाड़ी पे, और बाद देखता हिल डुल कर रहा है, बच्चल है,
निपटा देता है। चंद्रगुप्त, लेकिन भारत में शायद ही किसी को सुने होंगे कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज है, नहीं बोलता है कोई। हम लोग पृथ्वीराज चौहान के, महाराणा प्रताप के, वो लोग बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं, बहादुर थे, लेकिन उनका नाम जहां है वो एकदम है, वो उतना होना चाहिए, उनमें हम कोई दो राय नहीं कर रहे हैं। बहुत बहादुर थे, उतनी छोटी सेना लेके लोग सरेंडर कर देते, लेकिन वो लड़े थे। लेकिन इनको भूल क्यों गए भैया? भूल गए तो कोई बात नहीं, जब आपको इतिहास खुद का नहीं पता है तो दूसरे को क्या देखेंगे। तो काबुल समय अखंड भारत का हिस्सा कौन था? अफगानिस्तान तक था। यहाँ पे अखंड भारत को पहला निर्माता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़े, डाबर चमनपरास। आगे बढ़ जाए तो ये जगह हो गया। यहां पे कौन पर्वत है बता सकते हैं? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत। अब यहां से हिंदुकुश पर्वत के पार करके आते थे, यहां देखिए, ये हिंदुकुश पर्वत को पार करके आते थे, और इन्होंने नाम यहां का हिंदुकुश पर्वत पार करने के कारण इस एरिया का नाम रख दिया हिंदू, और यहां से हो गया हिंदुस्तान। जबकि धर्म का नाम है सनातन, धर्म का नाम है सनातन, नाम दिया हिंदू इधर के लोगों ने, और इंडिया नाम दिया अंग्रेजों ने, और हिंदू नाम दिया ईरान और ये वालों ने यहां पर, समझा गया? जबकि यहां के लोगों का नाम सनातन। अब नाम बदलने का सिलसिला चल रहा है, कहीं यो मत बदल दे लोग कि सब लोग अब सनातन, हालांकि ओरिजिनल नाम तो सनातन ही है। हिंदू नाम तो भौगोलिक नाम है, कोई सांस्कृतिक नाम नहीं है। धर्म शास्त्रों में भी देखिएगा तो क्या है? सनातन। वो हिंदुकुश पर्वत पार करने के कारण बात हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब ध्यान से समझिए, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये ईरान, ये चार जो देश है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यहां अफीम का उत्पादन इतना ज्यादा होता है। और ये त्रिभुजाकार, अगर इन तीनों को बांटेंगे कैसे होगा त्रिभुज? आपको ना गणित थोड़े पढ़ रहे हैं कि ना स्केल से त्रिभुज बनाएंगे। अरे लगभग त्रिभुज में दिख गया तो त्रिभुजाकार हो गया, नहीं हो गया जी? तो इसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। सर हम गर्व से कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश। देखिए, आपको अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, बस हमारा यही कहना है। और इतिहास में जब आप कोई बड़े योद्धा को जगह नहीं देंगे, बड़ा दिक्कत होगा, वो भी केवल इसलिए कि उसकी जाति छोटी थी। ये मेरा कहने का सेंस समझिए। हमें, हमारे लिए आप जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम सबको महत्व देते हैं। आप कभी नहीं देखेंगे कि हम किसी को फेवर कर रहे हैं या किसी को कुछ कर रहे हैं। भले आप फेवर कर रहे होंगे तो हमारी बात खराब लग जाएगी। हम सबको इक्वली बात बोलते हैं। ये भी बात बोले कि ये अखंड भारत का हिस्सा था, और अभी भी बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शासक रहता, औकात नहीं थी किसी की भारत के ऊपर आंख उठा के देखने, जमीन पे से गर्दा उठाता और जीभिया पर रख के नोच लेता इसे। जिसने सिकंदर को हराया था, सिकंदर की सेना को, आपको क्या लगता है बाबर, अब्दाली, आई गौरी, गजनवी से हार जाता है? वो सब 13 की 14 साल का था मोहम्मद बिन कासिम। 14-15 के आसपास का था, 17 साल का, 17 साल का लड़का। आप लोग के एज का, आप लोग के एज का एवरेज आप लोग 17 साल के होंगे। अरे कोई 17 से कम होगा, कोई 17 से ज्यादा। एवरेज निकालेंगे क्या होगा? 17 एवरेज। वो सोचा कहां से चला आया? अरब से। कहां से आया? अरब से। पंजाब जीत गया, मुल्तान जीत गया। अरे उसकी बहादुरी छोड़िए, हमारे राजा कहां मर गए थे? वो क्या बहादुर क्या नहीं। हमको 17 साल का लड़का, मूस मोटैया लोढ़ा हुई, हाथी घोड़ा थोड़े हुई। आ जाता चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कहता कुम्हरार में बढ़िया लिट्टी बिकता है, खिलाता है, आज लिट्टी खाइए और चुपचाप जाइए, नहीं तो हम पहुंचा देंगे। तो गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश? किस चीज के उत्पादन के लिए? हाँ, अफीम उत्पादन के लिए। अब आगे का क्लास कल करेंगे हम। खेती आज से कोई नहीं करेगा। अगर कोई अफीम की खेती करते देख लिए तो उनको गोली मार दिया जाएगा। तो अफीम की खेती वहां बंद हो गई, और भागे भागे लोग अफगानिस्तान में आए तालिबान के ऑफिस में और कहे कि साहब हम तो बो दिए हैं अफीम। तो कहा कि पेट्रोल छिड़क के आग मार दो।
जबकि अफगानिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा अफीम उत्पादन से होता था। तो अफीम पूरी दुनिया में जो जाता था वो इसी रास्ते से भारत पंजाब में पहुंचाया जाता था। तो तालिबान का यह काम बहुत बेहतर था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और अफगानिस्तान, वैसे अफगानिस्तान के लोग भारत के लिए बहुत अच्छे, वो हम दोनों में बहुत अच्छा जमता है। वहाँ अफगानिस्तान में बच्चों की बीमारी के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल काबुल में इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिस्ट चाइल्ड हॉस्पिटल है, छोटे बच्चों के लिए। अफगानिस्तान का संसद भवन भारत ने बनाया है। वहाँ सालमा डैम और सहतूत डैम बनाया है जिससे बिजली बनता है। वहाँ पे अभी हम लोग रेलवे लाइन बनाने ही वाले थे, सड़क बनाने वाले थे, तब तक तालिबान आ गया। अब हम लोग तालिबान को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। अब तालिबान को एक सीधा सा रास्ता है, अपने देश में इलेक्शन कराना चाहिए, भले खुद जीत जाओ। जैसे उत्तरी कोरिया इलेक्शन कराया, 100% वोट पाया। किम जोंग कहा जिस एरिया से हारेंगे ना पूरा गांव मरवा देंगे। 100% वोट पाया। वो जो है ना मोटा बर्गर, किम जोंग, वो 100% वोट पाया। तो तालिबान के लोग अगर वोटिंग करा देंगे और वहां चुनी हुई सरकार आ जाएगी तो भारत को आसानी हो जाएगी कि भाई हमने चुनी हुई सरकार के लिए, क्योंकि हम अफगानिस्तान को छोड़ नहीं सकते ना। अफगानिस्तान को छोड़ देंगे तो चाइना एंट्री मार देगा। कौन एंट्री कर देगा? चाइना। और हम लोग को अफगानिस्तान बहुत जरूरी है। रीजन समझिए क्या है कि अफगानिस्तान जब हम लोग यहाँ आ जाएंगे तो ये तुर्कमेनिस्तान है और यहाँ पे इसकी राजधानी दुशांबे है और यहाँ हम लोग का एक सैन्य अड्डा है। क्या है? सैन्य अड्डा। और यहाँ पर हम लोग जब तालिबान से अच्छी दोस्ती हो जाएगी तो ईरान के चाबहार बंदरगाह से हम लोग यहाँ क्या बिछा लेंगे? रेलवे लाइन। और रेलवे लाइन के माध्यम से यहाँ सामान भेजते रहेंगे। और यहाँ सैन्य अड्डा क्यों है? तो समझिए, चाइना की जितनी इंडस्ट्रीज है सब यहाँ है। सब चाइना की सारी इंडस्ट्रीज यहाँ है सब। और चाइना का जितना पेट्रोलियम रहता है वो रिजर्व कहाँ रखा जाता है? गोदाम में रखा है, 6 महीने का स्टोरेज करके यहाँ सिंजियांग प्रांत के इन्हीं यहाँ साइलोज में उसने रखा है यहाँ पर। और युद्ध की स्थिति में दुशांबे एयरपोर्ट से जहाज उड़ेगी, एक को बम अगर गिरा दी ना, ज्यादा नहीं, एक ठो, बस ये पूरा लहक जाएगा। लहक जाने का मतलब समझते हैं? धक जाएगा, पूरा फाए फाए जलेगा एकदम पूरा का पूरा। ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अब यहाँ से तो खत्म कहानी। अब बाकी जितना उसका पेट्रोलियम है जो इधर से जाता है, यहाँ मलक्का में मार डालेंगे हम लोग। व्यापार वगैरह यहाँ से क्या कर देंगे? डुबा देंगे। तो अफगानिस्तान से हमारा रिलेशन अच्छा रहना जरूरी है। तालिबान वाले इस पे विचार कर रहे हैं। अगर वो इलेक्शन हो गया तो हम लोग मान्यता दे देंगे। समझ में गया? तो ये हो गया आपका कौन जगह? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ। पाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ये पाकिस्तान पढ़ा दिए आपको। अब अगला देश आपके नक्शा में क्या है देखिए।